एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। उसने आजीवन विष्णु भगवान की भक्ति करने का मन बना लिया। वह दिन रात भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन उसे साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भगवान की भक्ति का कोई मार्ग बताइए। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए तुझे अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में पहुंचा और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब सत्यम ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूरी हो गई है और उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां भर गई हैं। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ और उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। चिड़िया इस सब में बेखबर चहचहा रही थी। सत्यम को गुस्सा आने लगा। उसने आंखें खोलकर चिड़िया से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरी तपस्या तूने भंग कर दी है। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर चिड़िया रोने लगी और माफी मांगने लगी। लेकिन सत्यम ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और कोई ज्ञानी नहीं है। यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों के बाद गांव में आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई बाबा आए हैं, भिक्षा दे दो। साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई और उसने कहा, साधु बाबा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती, कुछ देर बाद आकर मैं आपको भिक्षा देती हूँ। यह सुनकर सत्यम को क्रोध आ गया और उसने कहा, मूर्ख, जानती भी है कि मैं कितना ज्ञानी तपस्वी हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। तभी घर के अंदर से आवाज आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। यह सुनकर सत्यम और ज्यादा क्रोध से भर गया और बोला, तू इसका परिणाम जानती है? यह सुनकर उस घर से आवाज आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, तुझे यह सब कैसे पता? तब उस घर से आवाज आई, महाराज, यहाँ से कुछ दूर एक कसाई की दुकान है, आप वहां चले जाइए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा था। सत्यम को देखकर वह दुकान से बाहर आया। सत्यम उससे पूछता कि उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज, आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। यह सुनकर सत्यम ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वहां तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा
सत्यम ने कसाई के घर पहुंचकर देखा। वहां पहुंचकर उसने देखा कसाई ने घर जाकर अपने बूढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया था उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाने लगा। जब वे सो गए तो वह कसाई सत्यम के पास आकर बैठा। सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर पकड़ ली और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया है। आप मुझे इसका राज बताइए। तब उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा वह अपना पतिव्रता धर्म निभा रही थी। इस पतिव्रता धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ता है। उस पतिव्रता में वह शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया। मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उसका मांस बेचता हूँ, किंतु वह मेरा कर्म है, व्यवसाय है, वह मेरी रोजी रोटी है। लेकिन घर में सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूँ। उनकी सेवा में मैं श्रवण कुमार बनकर रहता हूँ। माता पिता की सेवा करने से मुझे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का सुख मिल रहा है और उसका फल भी मिल गया है, जिससे मैं ये सब जान पाया हूँ। यह सब सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तक भगवान की तपस्या की, उनको पाने के लिए दिन रात तपस्या की, किंतु एक क्षण के अंदर अहंकार ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। यह सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया है। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी प्रभु की तपस्या कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन आप अपने कर्मों से भागकर कभी भी प्रभु को नहीं पा सकते। यह सुनकर सत्यम अपने घर आ गया और गांव वालों की सेवा करने लगा, और धीरे धीरे उसकी यही तपस्या उसके जीने का आधार बन गई। तो भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।